प्राचीन काल में देवता और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीते तो कभी राक्षस। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो राक्षस मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए बड़ी समस्या बन गई। क्या उपाय किया जाए? देवता के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। देव गुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करे। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेते हैं तो संभवतः काम आसान हो जाए। कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य के शिष्य बन गए। कच्छ एक तेजस्वी युवक थे। देवयानी कच्छ को मन ही मन चाहने लगी। यह बात उसने किसी से नहीं कही। इसी बीच राक्षसों को बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ को जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो रो रो कर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना करने लगी। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझकर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने फिर कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री मोह में उन्होंने कच्छ को पुनर्जीवित कर दिया। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही मदिरा के मिलाकर पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की। लेकिन देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया तो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता से कच्छ को जीवित करने की विनती की। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आवाहन किया तो उन्होंने खुद के पेट में ही कच्छ की आवाज आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो स्वयं मर जाएंगे, अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को फिर से जीवित कर दिया। कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया, अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य घटना का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनका जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। वो सिर्फ मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए ही यहाँ आए थे। इसके बाद में कच्छ ने कहा कि वो शुक्राचार्य के पेट से निकले हैं, अतः शुक्राचार्य उनके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकते हैं। देवयानी को इस बात से गहरा आघात हुआ। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।